और एक बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे जब हम उस एज ग्रुप से वो 40+ वाली एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो जब हम में इतनी समझ विकसित हो जाती है कि उस वक्त 20 साल पहले हमने जो चीज़ें की थी वो सही नहीं थी, गलत थी, हमें वो समझ आती है 20 साल के बाद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर अपने बच्चों को वो चीज़ें करने से रोकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे जो बच्चे हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये दो चीज़ें बहुत पैदा होती है। तो जब हर वक्त उन पर हम अपनी बातों को मनवाने का प्रेशर बनाते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कुंठा का भाव भी पैदा होता है। तो उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये सब इस ज़माने के हिसाब की बातें नहीं हैं, और ना ही ये इस ज़माने में चलती है। तो जनरेशन गैप यहीं पे आता है कि जब हम अपने उस एज में थे तो हम भी वही मानसिकता वाले थे, हम में भी समझ नहीं थी, हम में समझ आई 20 साल बाद। तो हम वो चीज़ें अंडरस्टैंड ना करके कि हम भी उस वक्त वैसे थे, तो हमें उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हमारी समझ विकसित नहीं हुई है। अगर हम सोचे कि 20 साल पहले मैंने जो किया वो गलत था, आज मैं अभी जो डिसीज़न ले रहा हूँ या ले रही हूँ, 20 साल बाद जब मैं फ्यूचर में उस चीज़ को देखूंगा या देखूंगी, तो मुझे वो फिर से गलत लगेगा। यही बस जनरेशन गैप है कि जिस वक्त जो अकल या जो बुद्धि आपकी विकसित होनी चाहिए या जो विवेक आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए, उस एज में वो पैदा नहीं हो रहा है। तो जब आप अपने वो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस उन डिसीजंस के बेसिस पर लेते जाते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने जो किया वो गलत था। तो आप मानसिक स्तर पर डेवलप नहीं हुए हो, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि अगर इंसान अपने उस एज के हिसाब से मानसिक रूप से वो डेवलप होने लग जाए, तो इस संसार में ना इतनी केओस मचेगी नहीं। क्योंकि उस वक्त वो उस एज में जब होता है ना, उसको वो सारी चीज़ें करनी होती है। अकल उसको बाद में आती है, जब उसको वो जो रिजल्ट होता है ना उसके फेवर में नहीं होता, तब उसको लगता है कि अच्छा उसने ये गलत किया था या गलत डिसीजन लिया था। तो बस जनरेशन गैप का कारण यही बन रहा है। इसी को समझने की ज़रूरत है, ना कि दोषारोपण करने की ज़रूरत है कि आज की जनरेशन ऐसी है, पहली जनरेशन वैसी थी। तो आप भी जब उस जनरेशन में थे, अपने उस एज ग्रुप में, तो आप में भी आपके पेरेंट्स सोचते थे बुद्धि और अकल है नहीं। ठीक है, तो अब आप समझ लो, अगर मेरे अंदर इस समय अकल और बुद्धि नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को भी वही ट्रांसफ़र करूँगी जैसा मेरा मानसिक स्तर होगा। तो मेरा बच्चा भी फिर 20 साल बाद उसी समझ के साथ विकसित होगा। ये शाश्वत सत्य है। आप थोड़ा बहुत बाहर की रियलिटी से प्रभावित होते हो, लेकिन क्या होता है ना कि जो रियलिटी दुनिया में चल रही होती है ना कहीं हम भी उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। तो वही आता है ना, फिर ब्रेक द ट्रेंड। जो उस लीक से हटता है वही रियलिटी को समझ पाता है, समझने की कोशिश करता है। तो ये जो भी जो ज्ञान बांटने वाला जो एक चल रहा है ना दौर, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। सिचुएशन और बिगड़ेगी ही, क्योंकि हम में हमारे समय पे अगर अकल नहीं आई है, तो सेम वही ट्रेंड फॉलो वो जनरेशन करती चली जाएगी। तो बेहतर है कि हम अपने अंदर बुद्धि पैदा करें, समझ पैदा करें, अपना जो हमारा मानसिक स्तर है उसको डेवलप करें। हम खुद डिप्रेशन में हैं, हमें खुद जीवन में इतनी सारी चीज़ें चाहिए, हम खुद इतने लोअर इमोशन में जीते हैं, तो वही तो हम पास ऑन करेंगे ना जनरेशन को। वही जनरेशन में पास ऑन होता गया है, जो मिला है वही तो आएगा ना। जो आप बीज रोपोगे वही तो पैदा होगा ना। तो सोचने की बात है, जरा विचार करिए।